चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एक बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगावत को याद किया है और मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने पायलट कैंप के मंत्रियों पर तंज कसा है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है? अभिषेक, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, आज महंगाई हटाओ रैली को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी सीएमआर में, उसमें सभी मंत्री जो है मौजूद थे। पायलट कैंप के भी मंत्री थे और गहलोत कैंप के भी मंत्री थे। तो एक बार फिर से जानकारी निकल कर आ रही है कि सीएम गहलोत ने तंज कसा इस बैठक में, और क्योंकि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद थे, तो उनके सामने ये बात कही गई कि आज जो सरकार है वो इसलिए है क्योंकि 80 लोग जो है वो उस वक्त साथ छोड़कर नहीं गए थे जब सरकार पर सियासी संकट था। तो पायलट कैंप के जो मंत्री थे इस दौरान रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा, ये सभी लोग मौजूद थे। और ये बताया जा रहा है कि मुरारीलाल मीणा जो कृषि विपणन राज्य मंत्री है, उन्होंने इस बात पर हल्का सा टोका भी था। उन्होंने ये कहा कि बार बार ये 19-19 जो बात आप कहते हैं ये आप कहना बंद कीजिए, लेकिन सीएम गहलोत ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और पिछले दिनों जो पीसीसी में बैठक हुई थी उसमें भी इसी तरह की कुछ बात निकल के सामने आई थी। सीएम गहलोत ने यही बात उस वक्त भी कही थी कि जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया उन्हें जो है वो सरकार भूल नहीं सकती है, और 19 लोग जो गए थे उन्होंने जो है वो उनकी वजह से सरकार पर संकट खड़ा हुआ था, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो डटे रहे थे सरकार के साथ में, तो सरकार उन्हें नहीं पाएगी। तो आज सीएम गहलोत ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है, तो इससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो गतिरोध है वो कायम रह सकता है आगे भी कांग्रेस में इसी तरह, और फिलहाल जो है वो गतिरोध थमने वाला नहीं है। अभिषेक, यानी दिनेश, क्योंकि ये बैठक तो औपचारिक थी या अनौपचारिक? देखिए, ये मंत्री परिषद की अनौपचारिक एक बैठक बुलाई गई थी और इसमें दूसरा कोई एजेंडा नहीं था। ये केवल महंगाई हटाओ रैली जो होने वाली है इसीलिए सभी मंत्रियों से चर्चा करनी थी और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी। तो महंगाई हटाओ रैली को लेकर चर्चा थी, लेकिन बीच में ये बताया जा रहा है कि अपनी बात कहते हुए सीएम गहलोत ने जो पिछले साल जो सियासी संकट हुआ था उसका जिक्र किया, और उसी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आज जो सरकार है वो इसीलिए क्योंकि 80 लोग जो है उस वक्त सरकार के साथ डटे रहे थे। तो दिनेश, एक बात तो ये भी है कि सारी चीजें तो ऐसा ऊपर से लग रहा है कि सही है, लेकिन अभी दिल मिलना बाकी ही रह गया है। देखिए, बार बार जो इस तरह के बयान आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में, और ये गतिरोध बढ़ सकता है। भले ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो गया हो और ये कहा जा रहा हो दोनों खेमों की ओर से कि पार्टी में कोई गतिरोध नहीं है और सब एकजुट होकर मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह की बार बार बातें उठ रही है उससे ये लगता है कि ये गतिरोध आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो ये पार्टी के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, पार्टी के लिए तो चुनौतीपूर्ण होगा ही, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों में अब पार्टी को जुटना है। 2 साल का अब समय जो है वो बचा है, और इस दौरान अगर इस तरह गतिरोध अगर सामने आएंगे तो उसका जाहिर तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन कोशिशें जो है वो लगातार जारी है कि पार्टी जो है पूरी एकजुटता के साथ काम करे, लेकिन बीच बीच में बार बार इस तरह की बातें आ ही जाती है जो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, और अगर गतिरोध होते हैं तो इसका खामियाजा जाहिर तौर पर पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि पार्टी एकजुट है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सब चीजें जो है वो ठीक होगी। लेकिन बयान जिस तरह के आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही है उससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी सब चीजें थमने वाली नहीं है, और दोनों जो धड़े हैं उनमें आने वाले दिनों में बयानबाजियां जो है वो तेज हो सकती है। क्योंकि दिनेश, कहा तो यही जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक स्टेप आप लें, एक स्टेप हम लें, तब जाकर के चीजें जो हैं वो सही होती हैं। तो स्टेप्स अपनी तरफ से प्रयास तो हुए हैं, लेकिन उस लेवल पे अभी भी लग रहा है कि कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने की पार्टी को भी, संगठन को जरूरत है और सरकार को भी जरूरत है। अब बिल्कुल देखिए, मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है अभिषेक, लेकिन सीएम गहलोत बार बार ये बात कहते रहे कि जब सरकार पर सियासी संकट था उस दौरान
निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ दिया, इसके साथ ही बसपा से जो कांग्रेस में आए थे उन विधायकों ने साथ दिया, लेकिन उन्हें जो है जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए थी उस तरह की तवज्जो नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखिए, निर्दलीय कोई भी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और बसपा से जो कांग्रेस में आए उनमें से भी अभी तक केवल एक को ही एडजस्ट किया जा सका है। तो ये कहीं ना कहीं चीज है मुख्यमंत्री के मन में कि जिन लोगों ने उस वक्त साथ दिया उन लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए, और अब यही बात हम कह सकते हैं कि उनके बयानों में जो है वो सामने आ रही है, और ये जो है आगे पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।